नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कुमार और आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन पॉलिटी के 1781 का संशोधन अधिनियम। इस नियम को लाने का मुख्य उद्देश्य और इसके अंतर्गत कौन-कौन से प्रावधान किए गए इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसका उद्देश्य था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके दोषों को दूर करना था। इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस एक्ट के अंतर्गत प्रावधान किए गए थे वो इस प्रकार थे। कलकत्ता स्थित सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता स्थित सुप्रीम कोर्ट को कंपनी के शासकीय रूप से किए जाने वाले कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जो कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय था वो कंपनी के प्रशासकीय कार्यों में कोई छेड़छाड़ या उसमें कोई विवाद नहीं करेगा। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट को कंपनी के शासकीय रूप से किए जाने वाले कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और इस एक्ट को और इसे केवल लोगों पर लागू किया जाएगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 ईस्वी में आया था, उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा गया? प्रधानमंत्री का नाम विलियम पिट्स था और उन्हीं के द्वारा लाया गया था। इस एक्ट में ब्रिटिश अधिकारीण क्षेत्र को स्पष्ट किया गया तथा कंपनी के कार्यों का विभाजन किया गया। कंपनी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी के कार्यों का विभाजन किया गया। इसी कंपनी के कार्यों के विभाजन के साथ यहाँ पर द्वैध शासन की भी शुरुआत होती है। द्वैध शासन का मतलब है कि एक ही काम को करने के लिए दो लोग या दो संस्थाएं होती हैं जिनके द्वैध शासन में यह स्पष्ट किया गया कि भारत के राजनैतिक और आर्थिक कार्यों का विभाजन किया गया। आर्थिक कार्यों या जिसको हम कहते हैं कि व्यापारिक कार्यों को करने के लिए निदेशक मंडल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको व्यापारिक कार्यों के लिए बनाया गया और यह व्यापारिक कार्य ही देखती थी। और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको कहते हैं नियंत्रक मंडल। यह राजनैतिक कार्यों को देखता था।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल के सदस्यों को हटाने और नियुक्त करने का वो ब्रिटिश सम्राट के पास था। ब्रिटिश सम्राट के पास था तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को कंट्रोल में सदस्यों की संख्या वो 6 थी। 6 सदस्य थे जिनमें एक राज्य सचिव और दूसरा चांसलर बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्यों की संख्या 6 थी। इसमें एक राज्य सचिव, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर और 4 प्रीवी काउंसिल थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की अध्यक्षता या बैठक की अध्यक्षता जो करता था वो राज्य सचिव करता था। अध्यक्षता राज्य सचिव करता